नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 22 अप्रैल को पहलगाम के अंदर पाकिस्तान के आतंकवादी थे, उन्होंने हमला कर दिया था और हमारे 26 जो पर्यटक थे उनको मौत के घाट उतार दिया था बड़ी बेरहमी के साथ। तो इससे देश के अंदर बड़ा गुस्सा है दोस्तों। और आज 2 तारीख हो चुकी है, यानी 10 दिन हो चुके हैं इस चीज़ के लिए। और जिस दिन पर्यटकों के ऊपर अटैक किया था उसी दिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ऐलान जंग कर दिया था और ये कहा था कि अब की बार हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। और तीनों सेनाओं के जो जनरल थे और CDS थे, रक्षा मंत्री थे, उनके साथ मीटिंग भी की थी और ये कहा था कि अब हमने देश की सेना को फ्री हैंड दे दिया है। वो टाइम उन्होंने देखना है, जगह उन्होंने देखनी है, ऑपरेशन क्या करना है उन्होंने देखना है। और अब हम पाकिस्तान का हिसाब किताब कर देंगे और पाकिस्तान को इस लायक नहीं छोड़ेंगे, हम उसके टुकड़े कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। काफ़ी कुछ हमारे मोदी जी ने इस चीज़ के बारे में कहा। और जो हमारा गोदी मीडिया है, उन्होंने मोदी जी की जो आंखें लाल दिखाई दी, उन्होंने गुस्से का चेहरा, ये सारा सब कुछ दिखाते हुए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं मीडिया रिपोर्ट देख रहा था तो उस मीडिया रिपोर्ट में अचानक मुझे कल एक न्यूज़ दिखाई दी और कल से ही उस न्यूज़ के आना वो मेरे दिमाग में खटक रही है कि ये न्यूज़ अब क्यों आई। न्यूज़ जो है वो युद्ध से संबंधित नहीं है, भारत पाकिस्तान से संबंधित नहीं है, लेकिन उस न्यूज़ की जो टाइमिंग है वो गलत है दोस्तों। और न्यूज़ इस तरह की जो न्यूज़ जब मीडिया में दी जाती है ना, तो सरकार के 2 मकसद होते हैं। पहला तो ये है कि इस तरह की न्यूज़ देकर जनता के मूड का पता लगाना, लेकिन इस तरह के जो मूड का पता लगाना होता है ये इलेक्शन के टाइम में होता है कि किसी भी मुद्दे के ऊपर सरकार मुद्दा देखती है कि अगर हम इस मुद्दे को चला दें तो जनता की जो क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ये मकसद होता है। दूसरा मकसद होता है कि कोई भी न्यूज़ जब चलाई जाती है और वो बड़ी न्यूज़ होती है तो उससे जो जनता का है ना, वो ध्यान है ना, वो डाइवर्ट होता है। और आज जो है पूरा का पूरा देश है वो सिर्फ एक ही चीज़ देख रहा है मीडिया के अंदर, चाहे सोशल मीडिया हो, राष्ट्रीय मीडिया हो, कि पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करने जा रहे हैं, कब अटैक करने जा रहे हैं, हमारी क्या तैयारियां हैं, और हम कब तक पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज़ की टाइमिंग को देखते हुए और जब मैंने देखा कि 1-2 न्यूज़ और भी देखी तो मुझे 1-2 न्यूज़ और भी दिखाई दी। वो न्यूज़ भी मुझे ऐसी लगी कि इस न्यूज़ का भी जो अब टाइम था वो ठीक नहीं था और ये न्यूज़ किसी स्पेशल मकसद से दी गई है। तो दोस्तों, इन न्यूज़ों को देखने के बाद जब मुझे ये लगा कि तो मामला कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 25 साल से पत्रकारिता में हूँ। तो मैंने पिछले 25 साल की इस तरह की सिचुएशन जब जब भारत के साथ आई और मेरी पत्रकारिता के जीवन में ही आई, तो मैंने उन सभी न्यूज़ का विश्लेषण करने का प्रयास किया, सभी उनको देखने की कोशिश की कि कब कब इस तरह के हालात हुए और उसका क्या रिजल्ट निकला और क्या सरकार की कार्रवाई थी। तो दोस्तों, मैं अब ये जो कह रहा हूँ कि मुझे इस न्यूज़ से ऐसा लग रहा है कि भारत है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा। और वो क्यों अटैक नहीं करेगा दोस्तों, वो कौन सी न्यूज़ थी, ये मैं आपको सारा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 25 साल में जो जो हुआ उसका क्या परिणाम निकला और वो किस तरह के माहौल थे, ये मैं सारा आपको बताता हूँ। दोस्तों, 1999 का कारगिल युद्ध तो याद होगा ना आपको। 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते नवाज शरीफ, जो अब शहबाज शरीफ है, इनके बड़े भाई हुआ करते। पाकिस्तान के मिलिट्री के जनरल हुआ करते परवेज मुशर्रफ। तो 1999 में उन्होंने परवेज मुशर्रफ ने बगैर प्रधानमंत्री से पूछे अपनी जो पाकिस्तान की सेना थी वो कारगिल की पहाड़ियों में घुसा दी और उनका कब्जा करवा दिया। तो मुशर्रफ की ये सोच थी कि अब सर्दी का मौसम है, पाकिस्तान भारत की जो सेना वो आएगी नहीं और तब तक हम अपने पक्के बंकर और अपने पक्के वो बना लेंगे, बिल्डिंग वगैरह बना लेंगे और हम अपना दावा पेश कर देंगे। लेकिन वो भारतीय सेना को पता चल गया और भारतीय सेना ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और जब भारतीय सेना उनके ऊपर भारी पड़ने लगी तो जो नवाज शरीफ थे वो गए अमेरिका के पास। और अमेरिका में उस टाइम राष्ट्रपति हुआ थे बिल क्लिंटन। तो उन्होंने बिल क्लिंटन को कहा कि वो भारत को समझा। भारत के उस टाइम प्रधानमंत्री आते अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो बिल क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप ये युद्ध रोक दीजिए, तो अटल बिहारी जी ने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और भारत के ऊपर परमाणु अटैक कर देंगे। तो उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ठीक है, कर देंगे, वो परमाणु अटैक कर देंगे भारत के ऊपर। मैं अपना 1/3 भारत गंवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सोच लेना कल सवेरे का
सूरज है ना, वो पूरा का पूरा पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। मैं आज रात कोई परमाणु बम से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दूंगा। तो इससे उससे पाकिस्तान का जो परमाणु धमकी थी वो खत्म हो गई और वो डर भी गए। तो उन्होंने लास्ट में बिल क्लिंटन से कहा कि ठीक है, हमारे जो सैनिक हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाए। तो प्रधानमंत्री को जब उन्होंने कहा, भारतीय प्रधानमंत्री को अटल बिहारी वाजपेयी को, बिल क्लिंटन ने, कि इनको सेफ पैसेज देने, तो पहले तो नानू कर की अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन लास्ट में जब बिल क्लिंटन ने उनको धमकाया कि मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा और मैं तुम्हारी मिलिट्री के विरुद्ध खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हारी मिलिट्री को खत्म कर दूंगा, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो झुक गए और उन्होंने उस चीज पाकिस्तान की जो सेना थी उनको सेफ पैसेज दे दिया और वो चले गए। तो कहने का मतलब ये था कि कुछ भी नहीं किया अटल बिहारी वाजपेयी ने या कहीं भारतीय सरकार ने। तो अब उसके बाद दोस्तों बारी आती है 2001 की। 2001 में संसद भवन के ऊपर पाकिस्तान के लश्कर तैयबा या ये जैसे मोहम्मद वगैरह ये इसके जो आतंकवादी थे उन्होंने संसद भवन पर अटैक कर दिया और उनका इरादा ये था कि संसद भवन को उड़ा देंगे या जितने नेता थे उनको बंधक बना के सौदेबाजी कर लेंगे। लेकिन जो दिल्ली पुलिस थी और जो हमारे वहाँ पर कमांडो वगैरह थे उन्होंने उसको विफल कर दिया और उनको मार दिया। तो दोस्तों उस अटैक से देश के अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो लाइव प्रसारण देखा था पूरे देश ने। तो इतना ज़्यादा गुस्सा था कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अब की बार हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे और हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं और हम युद्ध करने जा रहे हैं। और उन्होंने मिलिट्री का जो मोमेंटम था वो कश्मीर की तरफ कर दिया। और वो जो मोमेंटम था दोस्तों वो पब्लिक ने देखा था, क्योंकि जब मिलिट्री जाने लग रही थी उनके जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, टैंक थे, वो सारे के सारे जाने लग रहे थे। तो वो पूरी की पूरी दुनिया ने भी देखा था, टीवी पे भी आया था, लोगों ने लाइव भी देखा था। अब क्योंकि मैं रोहतक में रहता हूँ तो दिल्ली से हिसार की तरफ या इस तरफ जाते हैं, तो मैंने भी उन बख्तरबंद गाड़ियों को, टैंकों को जाते हुए देखा था। तो ये लग रहा था कि वास्तव में अब की बार पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा और भारत पाकिस्तान का होगा युद्ध। लेकिन दोस्तों उस दौरान लगभग 20-22 दिन का टाइम लग गया भारतीय सेना को वहां तक पहुंचने में, और लगभग 5 लाख मिलिट्री थी वो भारत सरकार ने यानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर अपनी भेज दी। लेकिन दोस्तों उससे 3 हफ्ते के टाइम 20-22 दिन के अंदर अपने पाकिस्तान भी पूरी तैयारी कर चुका था और 3 लाख की सेना उसने भेज दी थी और जो उसके टैंक थे और जितना भी सामान था वो भेज चुका था। और उन्हीं दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा अपनी तैयारी कर चुका था भारत के खिलाफ युद्ध करने के लिए। तो उसमें थोड़ी ही लड़ाई हुई थी दोस्तों, लेकिन वो मेरे हिसाब से 20-22 दिन का जो टाइम था ना, वो इतना ज़्यादा टाइम लग चुका था कि वो भारतीय सेना उसमें सफल नहीं हो पाई। और जो अटैक हुआ था उसमें मेरे हिसाब से एक जो पहाड़ था, पर्वत था, उसका नाम था 5070, उसको जाट रेजिमेंट ने कब्जा लिया था और जाट रेजिमेंट ने कब्जा के उसको नाम बदल के बलवान रख दिया था। बस ये उपलब्धि थी 2001 की भारत पाकिस्तान युद्ध की। और भारत उस मामले में ये कह रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन मेरा अपना मानना है, वास्तविकता की ये क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो भारत उसमें सफल नहीं हो पाया था और जितना नुकसान होना चाहिए था पाकिस्तान का उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इसमें भारत के जो 798 यानी लगभग 800 सैनिक मारे गए। तो और जो खर्चा हुआ था उसमें लगभग 140 करोड़ रुपए से ऊपर यानी 1.5 अरब रुपए का जो खर्चा था वो हुआ था। तो 1.5 अरब का खर्चा और 800 सैनिकों की मौत और उपलब्धि के नाम पर एक पर्वत को कब्जाना, तो ये अगर इसको भारत की सरकार ये समझती है कि हमारी विजय थी, तो मैं नहीं समझता कि ये उचित था। लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। अब दोस्तों बात आती है पहलगाम की। पहलगाम हमले को हुए 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री वो ये कह रहे हैं कि हमने मूवमेंट वो कर दिया है, भारतीय सेना को फ्री हैंड दे दिया है और भारतीय सेना जो अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। तो जब 2001 में 20 दिन की देरी के कारण भारत को सफलता नहीं मिल पाई थी और अब 10 दिन हो चुके हैं और कहीं से सेना का मोमेंटम दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर सेना कहीं से उसकी तरफ जाती दिखाई देती तो कम से कम उसके ऊपर रोडों के ऊपर दिखाई देती, जो टैंक थे वो और कुछ नहीं तो मालगाड़ी के ऊपर रख के जाते दिखाई देते। और अगर सरकार ये कह रही है कि टीवी के ऊपर बैन लगा दिया इस तरह की कवरेज के ऊपर, तो गोदी मीडिया के ऊपर तो बैन लग सकता है, मैं समझ में आता हूँ। लेकिन वे पत्रकार सोशल मीडिया के या दूसरे अखबारों के जैसे प्रिंट जैसे वायर जैसे अखबार है या टाइम्स ऑफ इंडिया या इस तरह के जो मोदी की नहीं मानते और जो इन कांग्रेस के कहे जा सकते हैं, या फिर अगर पत्रकारों को भी कहा जाए तो राजदीप सरदेसाई है, अभिसार शर्मा है, पुण्य प्रसून वाजपेयी है,
अविनाश या क्या ज्वाइंट टीम आता वो है, या फिर बरकादत हैं, आरफा खानम शेरवानी है, ये इस तरह के जो पत्रकार हैं वो तो मोदी चाहे कितना ही वो कर ले वो तो रुकेंगे और अपनी कवरेज देंगे और सेना के मोमेंटम की वो कवरेज देते। और जब उन्होंने भी कवरेज नहीं दिए तो इसका मतलब ये है कि अभी तक सेना की जो मूवमेंट है वो उसकी तरफ नहीं हुई है, कश्मीर की तरफ या पाकिस्तान का जो बॉर्डर उसकी तरफ नहीं हुई है। ये मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि जब अब तक इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं हुई है और 10 दिन बीत चुके हैं, तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि कोई न कोई इस तरह का अटैक पाकिस्तान के ऊपर होगा। और अब तक जहाँ तक मेरे अपनी सोच है, चीन ने पाकिस्तान को खुला समर्थन दे दिया है और अमेरिका ने भी भारत को संयम बरतने की सलाह दी है। और इस दौरान वो अपने 131 करोड़ के हथियार भी बेच चुका है भारत को। और उसने ये भी कह दिया है कि चुपचाप मेरे हिसाब से युद्ध की वार्निंग भी दे दी है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक न किया जाए। तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यूज़ थी, जो मैंने शुरुआत में इसका जिक्र किया था, वो न्यूज़ इसलिए सरकार ने दी है कि ताकि पब्लिक का जो ध्यान कन्वर्ट किया जाए। और वो जो न्यूज़ है दोस्तों, वो है जातिगत गणना की। जिस जातिगत गणना की पिछले 5 साल से 6 साल से सारा विपक्ष कांग्रेस डिमांड कर रहे थे, और उसको अचानक से इस टाइम मोदी सरकार द्वारा ये कहना कि हम जातिगत गणना करवाएंगे और सारा मीडिया उसी का भरा पड़ा है और उसी की चर्चा चल पड़ी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जो हाइप नरेंद्र मोदी ने बना दिया था पाकिस्तान के खिलाफ कि हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, अब की बार कड़ी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि सदियों तक पाकिस्तान याद रखेगा, मुझे लगता है कि उस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए और उस हाइप से ध्यान हटाने के लिए ये न्यूज़ दी गई है। और ये न्यूज़ दी भी इसलिए गई है कि शायद भारत ने अपना इरादा या बदल लिया, या फिर उसको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन या फिर अमेरिका जो आ रहे हैं वो उससे भारत नहीं जीत सकता। और वैसे भी भारत के पास कितने हथियार हैं, क्या है, ये तो भारतीय सेना ही जानती है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत के पास इतने ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान के साथ एक साथ लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए उतने हथियार नहीं है। क्योंकि भारत ने पिछले 10-11 साल से भी रक्षा बजट कितना बढ़ाया, 2%, 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 10% बढ़ा दिया और उससे कुछ नहीं होता। हाँ, जो पैसा है देश का पैसा वो फ्री की रेवड़ी में मोदी जी ने भी लुटाया और बहुत ज़्यादा लुटाया। आज देश के अंदर इतनी फ्री की चीज़ें हैं कि देश के पास पैसा ही नहीं बचा हुआ, और ज़्यादातर पैसा इन फ्री की रेवड़ियों में या राजनीति सौदेबाजी में सरकार लगा रही है। और सरकार जो रक्षा है, बजट है, या फिर भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए उसके लिए बजट नहीं बढ़ा रही, इसी का खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। अगर हम इसकी उदाहरण भी देखें तो इसी बजट के अंदर बिहार को और आंध्र प्रदेश को समर्थन लेने के लिए 72,000 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की गई बिहार को देने की, और 18,000 करोड़ की दी गई आंध्र प्रदेश को देने की। अगर यही 72 और 18 92,000 यानी 1 लाख करोड़ रुपए अगर भारतीय सेना को दिए जाते तो मुझे आज ऐसा लगता है कि आज ऐसी नौबत नहीं आती। और अब तक तो भारत जो है ना अटैक कर चुका होता है, इतने हथियार होते हैं भारत के पास कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुका होता है। अब अगर अटैक करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा मोटा पीओके में कोई अटैक कर देगा, कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर देगा, या फिर ये जितने 6 या 7 आतंकवादी थे इनको घेर कर मार देगा। और गोदी मीडिया वो चिल्लाने लग जाएगा कि हमने ले लिया बदला, और बस बात खत्म, टाइम फिश मामला। मुझे तो ऐसा ही लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं होने जा रहा है। अगर होगा भी तो कोई छोटी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगी। और जो हाइप बनाई जा रही है वो खाम की हाइप बनाई जा रही है। और ये मेरा अपना आकलन है दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होने जा रहा। अब तो आपको क्या लगता है, मेरा आकलन सही है या गलत है, ये आप बताएं। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा ये जो आकलन है सही है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आपसे विशेष निवेदन यह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं गलत हूं, मेरा ये विश्लेषण है ये गलत है, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही आपका एक बार फिर से धन्यवाद।